छोटी सी बात आपसे करना चाहूँगा। कल के जलसे के बारे में फतेहाबाद में आपने कहा था कि चौटाला साहब ने, आज मैंने अखबार में पढ़ा है कि उन्होंने आड़त को मेल खा रही है, तो मैं इसको थोड़ा रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के साथ। उस ऊंट ने अपना पेट और वो भी उसने अंदर कर दिया। जब रात के 2:30-3 बजे तो ऊंट बोलने लग गया, कहता भी शेख साहब अब बात हम बर्दाश्त कर गए आराम से। 3 साल की रिन्यूअल थी, 1 साल में कर दी गई, हम बर्दाश्त कर गए। जीएसटी कच्चे आड़ती पे पंजाब में नहीं है, फ्लाईओवर के परली तरफ डबली पर जीएसटी लागू है, हम बर्दाश्त कर गए। कणक की दामी 1 छमाही हमने शोर करके झगड़ा करके रुपए फीस 3 महीने की रिटर्न की लिया करते थे, वो 1000 रुपए पर महीना कर दी। पे काम करते हैं। एक आरती का आपने भी डाटा निकाला, हमने भी निकाला, बात कर 4.5 लाख पंजाब के एक आरती को सालाना, वो तो क्लास 4 अधिकारी के बराबर भी नहीं है। ये हमारा मतलब व्यवसाय बन गया है, ना हम इसे छोड़ सकते हैं। इसके साथ हमारे चाय का भी दिया, मेरे साथियों को भी, और ये विजेंद्र जी तो आप 7 दिन नवरात्रि में 9 दिन अनशन पे हैं, उसमें जितने हम इकट्ठे होते हैं हम भी रखते हैं। तो इसलिए आपका खाना जब आपकी जीत होगी तो दोबारा आकर लड़ाई अधूरी है। हम पुनः उनका अभिनंदन करते हैं, महावीर पहलवान जी का और उनके प्रधान का, सेक्रेटरी का, सभी। पीयूष गोयल जी को ये एक विनती करना चाहूँगा कि आप पंजाब का मॉडल बाकी स्टेटों में लागू कीजिए। आप पंजाब के, हरियाणा के आड़तियों को ख़त्म करने की योजनाएं मत बनाओ। आप पंजाब हरियाणा के जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है इसको यूपी में लागू करो, वहाँ के किसानों को फ़ायदा मिले। इसको एमपी में लागू करो, वहाँ फ़ायदा मिले। और ये जो नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, अब किसान और आड़ती का बरसों से एक रिश्ता 9 मास का बन गया है। इसमें कोई भी किसान आड़ती को छोड़ना नहीं चाहता। जब एटीएम भी ख़राब हो जाते हैं तो आड़ती का रात को उसका दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, उसकी घंटी जब मारेगी आड़ती आएगा, उसके घर में जितने भी हैं वो देगा। उसके कोई घर में किसी किसान की बीमारी आ गई, इमरजेंसी आ गई, देखो ऐसा है, मैं दलाल साहब को भी विनती करता हूं कि आप कोई भी निर्णय लेने से पहले कम से कम, मैं आपको एक अपनी तरफ से आग्रह करता हूं कि आप एक कमेटी बनाओ जिसमें परमानेंट तौर पे आप आड़तियों का एक नुमाइंदा वहाँ अपनी सरकार में रखो। जब भी आपने मंडियों के बारे में कोई फैसला लेना है, फैसला लेने से पहले आपका जो वहाँ एडवाइज़र है आड़तियों का, वो उसको मतलब पास करे, तब आप वो कानून लाओ। आप अफसरों के कहने पे ऐसे कानून ले आते हैं, अब जब आपको वो वापस लेने पड़ते हो तो आपकी इज्जत का सवाल बन जाता है। अब पूरी सरकार को ये पता चल गया है कि ये हमसे गलत फैसला हो गया है। ई नाम पे कोई वस्तु किसान बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। अब ये फ़ोटो पे कोई चीज़ कैसे बिक सकती है जी? ये तो दाने दाने में फ़र्क है, एक डेयरी का दूसरी डेयरी से फ़र्क है। अगर फ़ोटो खींच के आप उसको बेचना चाहोगे बेंगलोर के व्यापारी को, वो यहाँ का माल कैसे फ़ोटो पे ले सकता है? ये पूरी तरह से ये जो ई नाम है पॉलिसी बनाई गई है, मैं तो कहता हूँ इसको स्क्रैप करना चाहिए। इसने किसी की भलाई नहीं की। ये 5 साल से गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, अब ये फेल हो रहा है, तो इसको ज़बरदस्ती लागू करने के लिए यह कानून बनाया गया है। और हरियाणा में क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो यहाँ पे सख्ती से निर्णय लिए जा रहे हैं। मैं आज ये जो कृषि मंत्री हैं दलाल साहब, इनको बेनती भी करना चाहता हूँ और एक अपनी तरफ से ये ऐलान भी करता चाहता हूँ कि अगर आपने इसको 2 दिन में वापस नहीं लिया और हरियाणा के जो आड़ती लोग 10 दिन से कुरा रहे हैं, आपने इनकी पुकार नहीं सुनी, तो 1 अक्टूबर से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान के जितने भी आड़ती हैं और जितने भी हमारे साथ किसान जुड़े हैं, हम बॉर्डरों पे तीनों बड़ी सड़कें जो हैं, डब वाली बॉर्डर पे रोकेंगे, खनौरी बॉर्डर पे रोकेंगे और हमारा जो
शंभू बॉर्डर है वहाँ पे रोकेंगे। पूरा हरियाणा का आड़ती शंभू बैरियर, खनौरी बैरियर और डब वाली बैरियर पे बैठेंगे, क्योंकि हमारी शांतिपूर्वक हमारे भाइयों की 10 दिन से जो लड़ाई चल रही है इसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही। अलग अलग ढंगों से इनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अफवाहें फैलाने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन मैं दाद देता हूँ पूरा हरियाणा के आड़तियों का और किसानों को भी ये विनती करता हूँ कि भाइयों, ये आड़ती जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अडानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आड़ती खत्म होगा तो अडानी आपकी ये सभी फसलें जो है आधे दाम पे लूटेगा। आप हमारा साथ दो, आप बिल्कुल इस बात पे किसी सरकार के भर में मत आओ।